आज का हमारा प्रोग्राम, उसमें हमारी तवज्जो है शाम के हालात पर, जहां तेज़ी से काया पलटी है। महज 10 दिनों के अंदर तेज़ी से मुसल्ह इंसर्जेंट्स ने पेशकदमी की, दमिश्क पे अपना कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पर हमने देखा कि बशार अल-असद साहब की जो हुकूमत थी, जो पिछले समझें कि ख़ानदान की हुकूमत कोई निस्फ सदी से ज़ायद चली। पहले हाफिज़ अल-असद साहब, फिर उनके साहबजादे बशर अल-असद साहब, उन्होंने मिलकर बहुत ही एक आयरन फिस्ट के तरीके से वहाँ पे अपनी हुकूमत की। लेकिन जब ये गिरी तो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरी। शाम पे हमारे फोकस की वजह कि ये एक मशरिक़ वस्ता का अहम मुल्क है और जिस तेज़ी से वहाँ पे हालात बदले हैं उसने ग्लोबल पावर्स को भी हैरान और परेशान करके रख दिया है। पिछले चंद दिनों में तमाम बड़े पावर्स जो हैं अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रैटेजी को रीअसेस कर रहे हैं और इन हालात में हमारे जैसे मुल्कों के लिए भी शायद कुछ निशानियां हैं। तो पहले सिर्फ ये देख लेते हैं कि शाम का जो मैप है वो कितना तेज़ी से बदलता गया है। चंद दिनों के अंदर हमें पता है कि अक्टूबर तक वहाँ पर HTS नामी ग्रुप, यानी कि हयातुत तहरीर और शाम, उनके पास तुर्की की सरहद के करीब जो इलाका है इदलिब का, वहाँ का एक छोटा सा इलाका उनके कंट्रोल में था। 3 दिसंबर को मुसल्ह बागियों ने हलब यानी कि अलेप्पो जिसको हम कहते हैं उसे फ़तह किया। 5 दिसंबर तक आगे बढ़ के उनके पास जो हथियार थे, जो फोर्सेस थी, उन्होंने हमा का इलाका अपने कब्ज़े में किया। 2 दिन बाद 7 दिसंबर को वो होम्स तक आ पहुँचे और अगले ही रोज़ यानी कि फिर इतवार को 8 दिसंबर के दिन उन्होंने दमिश्क में दाखिल होकर अपनी तारीख़ी जीत का ऐलान किया। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। हमारे कोलीग ज़रार खोड़ो पिछले 1 हफ़्ते से मुसलसल मेरी तवज्जो उस तरफ दिला रहे थे और वसत की कि वहाँ पे बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन ऑनेस्टली हम समझे कि ये एक और पेशकदमी है जिससे बशार अल-असद और रशियन फोर्सेस जो है वो कुचलने में कामयाब होंगी। तो ये जो कुछ हुआ इसके बहुत सारे सवालात हैं। जो रिएक्शन मुख्तसरन में पहले आपको बता दूं, फिर हम ज़रा डिटेल में जाएंगे इन मामलात की कि हमने अभी ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि ये जो HTS ग्रुप है इनकी तरफ से एक नाम सामने आ रहा है मोहम्मद अल बशीर, जो कि मुमकिना नए वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये इदलिब में इस ग्रुप के साबिक मुंतज़िम रह चुके हैं और इदलिब में इस ग्रोह ने पूरी कोशिश की कि अपना उन्होंने मेक ओवर किया, अपना एक नया अंदाज से अपने आप को पेश किया कि ये सिर्फ लड़ने मरने और में यकीन नहीं रखते बल्कि ये हुकूमत चलाने के भी काबिल हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बशार अल-असद साहब जो हैं अपनी फैमिली के साथ मॉस्को पहुंच गए। वहाँ पर सदर पुतिन ने रिपोर्ट्स की हैं कि ज़ाती तौर पर उन्हें असाइलम दिया, उन्हें पनाह दी है, उनको बतौर मेहमान अपने पास रखा है। बहुत दिलचस्प है कि रूस और ईरान इत्तेहादी रहे बशार अल-असद के, लेकिन पिछले 2 दिनों में वहाँ के जिस तरह से ज़मीनी हालात बदले हैं तो बागियों को, जिनको वो कल तक दहशतगर्द कहते थे, आज वो उन्हें सीरियन अपोजिशन कहकर पुकार रहे हैं। वो उनकी टोन और उनका रवैया आहिस्ता आहिस्ता नए हक़ाइक़ के साथ एडजस्ट होता जा रहा है। अमरीका की तरफ से उनके कौमी सलामती के मुशीर ने एक बयान में वाज़े किया है कि भाई हमने बराह रास्त कोई किरदार अदा नहीं किया ये हुकूमत गिराने में, और ये जो कुछ हुआ है ये वहाँ के इंटरनल हालात हैं। इसी दौरान हम प्रोग्राम में आगे तफसीलन बात करेंगे। दमिश्क के करीब बदनाम ज़माना जेल सैयद नाया, जहाँ मिसिंग पर्सनस जो है वो सालों से, सदियों से मिसिंग रहते थे, जहाँ पर लोगों को गायब कर दिया जाता था, उसे इन बागियों ने, नई हुकूमत ने वहाँ से लोगों को कहा है, कैदियों को कहा है कि आप आज़ाद हैं, आप निकल जाएं। फ़ौज के लिए आम माफ़ी का ऐलान हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सबको यकजा करेंगे। ये जो नई हुकूमत सामने आ रही है, बन रही है, उन्होंने तमाम शामी पनागुज़ीनों को कहा है कि वो मुल्क दुनिया में जहाँ भी हैं वो वापस अपने मुल्क आएँ, उनके लिए हालात जो है वो अब बेहतर हैं। तो इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, इसकी जियोपॉलिटिक्स है, उसमें हम जाएंगे आगे। हमारे साथ तुर्की से एक तज्ज़िया निगार भी हमारे साथ होंगे ज़रा हालात को असेस करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आज से 10 दिन पहले तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये HTS यानी कि हयातुत तहरीर और शाम क्या है। पहले इस पर एक नज़र डालते हैं, फिर ये भी देखेंगे कि बशार अल-असद की जो फोर्सेस हैं, इतनी ब्रूटल फोर्सेस,
वो कितना तेज़ी से मेल्ट कर गई, क्यों हुई? तो ज़रा पहले आप बताएं कि HTS के हवाले से हम क्या जानते हैं। जी अच्छा, पहले तो HTS को मुबारकबाद दी है, हयात तहरीर शाम, हयात तहरीर शाम। मैं अब HTS ही कहूँगा जी, ठीक है, क्योंकि वक्त कम है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी मुबारकबाद दी है, अफगान तालिबान ने बाकायदा मुजाहरे किए हैं, यहाँ पर लश्कर इस्लाम ने भी किए, और हमास ने भी शाम के शहरियों को भी मुबारकबाद पेश की है। इस तरह सब इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म पर भी, उस पर भी आएंगे। अच्छा, अब देखें, कुछ तो है लोकल प्लेयर और कुछ है इंटरनेशनल प्लेयर। मैं इस वक्त सिर्फ लोकल प्लेयर्स पे बात करूँगा जो शाम में जो मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह हैं। एक तो है HTS। अच्छा, HTS को कायम किया गया था तकरीबन 2011 में। उस वक्त इसका नाम था जबहतुल नुसरा, जुबतुल नुसरा, और इसका ये अलकायदा की फ्रेंचाइज थी उन दिनों में, और अबू बकर बगदादी दाइश वाले, उनकी भी इनको कुछ हिमायत और मदद हासिल थी। बाकी जो मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप्स थे, फ्री सीरियन आर्मी, उनके बीच और इनके बीच झड़पें चलती रहीं। 2016 में जो अल गुलानी है, उन्होंने ताल्लुकात अपने ख़त्म किए अलकायदा के साथ और HTS को कायम किया, कुछ छोटी तंजीमों को अपने साथ ज़म करते हुए। ये जो जुलानी साहब हैं, 2006 में ये इराक़ में थे, जहाँ ये अमेरिकन फ़ौज की हिरासत में आए और कई साल उन्होंने अमेरिकन फ़ौज की हिरासत में गुजारी। 2017 के लगभग इनके ऊपर $10 मिलियन, $1 करोड़ क्या इनाम था इनके सर के ऊपर। एक ट्वीट है उन दिनों से, वर्ल्ड ग्लोबल टेररिस्ट है ये रही, स्टॉप दिस टेररिस्ट, $10 मिलियन। ये अमेरिकन एम्बेसी इन सीरिया की ट्वीट है। आजकल अगर हम देखें तो इनकी काफ़ी वाइट वॉशिंग हो रही है। यू नो, द जिहादी हु ट्रेडेड अ टर्बन फॉर अ ब्लेजर, ये चल रहा है। CNN में इंटरव्यूज चल रहे हैं, BBC, टेलीग्राफ, गार्डियन वगैरह वगैरह। कुछ उन्हीं खबर आई है, खिजर साडा भाई। हाँ, कुछ यूं ही है। तो ये है जुलानी का। अच्छा, अब है तो इनकी जो नज़रिया है, उनके जो ग्रुप का नज़रिया है, वो तकरीबन कमोपेश अलकायदा का नज़रिया है। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने फाइटर्स को हिदायत दी है कि आपने किसी को छेड़ना नहीं है, या वो मतलब शिया हों या वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों। ईरान ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि माइनॉरिटीज़ पर या शियों पर वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने फाइटर्स को ये भी हिदायत दी है कि आपने ख़वातीन को तंग नहीं करना कि यार तुम किस तरह के लिबास पहन के घूम रहे हो, तालिबान स्टाइल। ये तो है नंबर 1 फैक्शन, और इस वक्त सबसे कामयाब फैक्शन यही है। दमिश्क में यही इन पावर हैं, और लग रहा है कि जो फ्यूचर डिस्पेंसेशन है वो गुलानी के हाथ में ही होगी। अच्छा, फिर है सीरियन नेशनल आर्मी, SNA कहा जाता है। जब ये खाना जंगी शुरू हुई थी तो इसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी। ये भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं एक अम्ब्रेला के तहत, और 90% जो उनकी जो तंजीमें हैं उनको मुकम्मल तुर्किश सपोर्ट हासिल है, और CIA की भी, हाँ, वो देखिए, वो मगरबी ममालिक वो हर जगह बड़ा माल फेंका गया था, लेकिन आखिर में सबसे पहले यही कोलैप्स किए थे। ये ऐसा ही है। तो ये कुछ इलाकों में ये भी अभी एक्टिव है। और फिर जो थर्ड मेजर फोर्स है वो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, SDF, जो कुर्दों पे ज़्यादातर 90% कुर्द हैं। कुर्द के जो ग्रुप्स हैं, पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट, YPG, PKK, ये सब इसमें शामिल हैं। तो क्योंकि ये कुर्द हैं, तो तुर्की के नज़रों में ये दहशतगर्द हैं। तुर्की को आपको याद होगा, उन्होंने एक बफर जोन भी बनाया था बॉर्डर के साथ। और इंटरेस्टिंगली अभी इस वक्त HTS और इन तंजीमों के बीच में कोई झड़पें नहीं चल रही, लेकिन सीरियन नेशनल आर्मी, अगेन तुर्किश इत्तेहादी, तुर्किश प्रॉक्सी अगर आप कहना चाहें, इनके और SDF के बीच में झड़पें शुरू हो गई हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं में, और अमेरिका के जो 900 फौजी मौजूद हैं, मैं अभी टर्किश एयरलाइंस को ही सपोर्ट है। अच्छा, ये जो 900 फौजी हैं, सिर्फ 900 फौजी हैं और कई हजार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मर्सिनरीज, और बिल्कुल एक इत्तेफाक से ये उन्हीं इलाकों में है जहां पर शाम का सारा तेल है, बट दैट्स अ कोइंसिडेंस। और कुर्द इनके साथ, और कुर्द इनके साथ है। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जो कुर्द हैं, अगर आप सिर्फ
फॉर एग्जांपल कुर्दिश सोशल मीडिया को इस वक्त देखें तो वो खुल के कह रहे हैं इजराइल को कि जी अगर हम आपकी सरहद पे होते ना आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। दो और छोटे ग्रुप्स हैं, एक तो हैं अलावी, उनकी भी कुछ मुसल्लह तंजीमें हैं, और एक है दुरूज इसराइल के हामी हैं लार्जली। जहाँ तक अलावियों की बात है तो अभी खबर आई है शो होने से 5 मिनट पहले कि उन्होंने HTS के साथ मुआहिदा करके अपने हथियार फेंक दिए हैं कि हम नहीं लड़ना चाह रहे।